नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8th का साइंस का सैंपल पेपर फर्स्ट। ठीक है, आज जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको कक्षा 8वीं का विज्ञान का सैंपल पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है और ये जो सैंपल पेपर है ये केवल आपके अभ्यास मात्र के लिए है। शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें देखिए, सबसे पहले तो वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं और विषय आपको विज्ञान का है। ठीक है, सैंपल 1 है। जिस प्रकार से हम सैंपल पेपर फर्स्ट बता रहे हैं उसी प्रकार से सेकंड और थर्ड की भी वीडियो आएगी, तो वो देखना आप ना भूलें। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 12 है आपके, और यहाँ पे फिर आपको रोल नंबर लिखना है। समय आपको 3 घंटे का दिया रहेगा और पूर्णांक 90 मार्क्स का है ये। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 90। यहाँ पे नोट देख लीजिए, नोट क्या है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो क्या है आपका, सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पहला क्या है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कटाई, निराई, भंडारण या फटकना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, कायांतरण द्वारा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, पहले का तीसरा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है पीवीसी, दूसरा पॉलीथीन, तीसरा वेकेलाइट और चौथा पॉलीएस्टर। उसके बाद इसका चौथा है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब ईंधन पूर्ण रूप से दहन नहीं होता, मतलब पूरा नहीं जलता, आधा जलता है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है ये बताना है। सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सी गैस निकलती है ये आप बता दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, मतलब पहले का 5वां है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। क्या है, गुरुत्व बल का, चुंबकीय बल का, असंपर्क बल का या पेशीय बल का। मतलब जब भी हम धनुष को खींचते हैं तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाता है वो किसका उदाहरण है, गुरुत्व बल का है या चुंबकीय बल का है या संपर्क बल का है या पेशीय बल का है, ये आपको बताना है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपका 4 नंबर का है, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद पहला क्या है, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह खाली स्थान है। सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। उसके बाद दूसरा है, हैजा खाली स्थान के द्वारा होने वाला रोग है। हैजा किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। उसके बाद तीसरा है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। उसके बाद चौथा है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं मेटल, वो अम्लों से, मतलब एसिड से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं ये आपको बताना है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 जो रहेगा वो आपका 18 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 6 प्रश्न रहेंगे, मतलब हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, पहला है इसका, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। दूसरा, तारामंडल किसे कहते हैं। कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। फिर कोलतार के कोई 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। उसके बाद जरायुज जंतु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। उसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न है इसका, उर्वरक तथा खाद में 3 अंतर लिखिए, ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 15 नंबर का है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, क्या है, पहला इसका, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है ये आपको बताना है, उसकी व्याख्या करनी है। फिर अगला प्रश्न है, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए
बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला है समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। डेल्ची के हत्थे और विद्युत प्लग या फिर स्विच। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है आपका एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताइए। एलपीजी जो है वो लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है, ये आपको इसका कारण बताना है। फिर इसके बाद अथवा में प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, एसिड रेन, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। उसके बाद इसके अथवा में है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। आपको मानव तंत्रिका कोशिका का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसके अथवा का है यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखिए। तड़ित मतलब बिजली से, जो ऊपर से बिजली गिरती है उससे अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखने हैं, या फिर इसके अथवा वाला लिख सकते हैं आप। अथवा वाला क्या है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। फिर इसका दूसरा है दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं। इसके अथवा का पहला है ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वर्णन कीजिए। या फिर इसके दूसरा है एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 है कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। फिर इसका दूसरा है कैलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखिए। फिर इसके अथवा का पहला है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद इसका दूसरा है परावर्तन के नियम लिखिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 आता है आपका। प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसका पहला है क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। जो नींबू का अचार रहता है उसको किसी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं क्या, ये आपको बताना है। उसके बाद इसका दूसरा है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद इसका अथवा का पहला है धातु और अधातु में निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर बताना है आपको। जो धातु और अधातु रहती हैं उनमें क्या अंतर होता है इन गुणों के आधार पर। पहला क्या है दिखावट, दूसरा कठोरता, तीसरा आघात वर्धनीयता, उसके बाद चौथा तन्यता, पांचवा ऊष्मा तथा विद्युत के चालक। उसके बाद इसका दूसरा है एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 का पहला पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। इसका दूसरा है जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। इसका अथवा का है पहला पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव। दूसरा है 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधा घर प्रभाव में योगदान करती हैं। हमें ऐसी 2 गैसों के नाम बताना जो ग्रीन हाउस प्रभाव रहता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको साइंस का क्लास 8th का सैम्पल पेपर फर्स्ट बताया, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड भी आएगा, उसकी भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक है। और आपको
और अदर किसी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।